सुबह सुबह चिड़िया बहुत प्यारे से चाँ चाँ कर रही है। रेडी 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 सारा। रेडी ऑन है कैमरा। प्राइस एक बहुत बड़ा सवाल। क्या मैं जो प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ वो सही प्राइस की है? प्राइस एक लाइफ में हमेशा बॉदर करता है, चाहे आप फ़ोन ले रहे हो, शर्ट ले रहे हो, पैंट ले रहे हो, जूते ले रहे हो, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको एक श्योरिटी चाहिए होती है, व्हाट इज़ द राइट प्राइस। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को अनवील करेंगे और देखेंगे कि प्राइस के अंदर रियल एस्टेट में किस तरह से मैनिपुलेशन होती है। जैसे कि ये अनरेगुलाइज्ड इंडस्ट्री है और बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जहाँ पे आप अपनी रोज़ मकर्रर की ज़िंदगी में आप सामान बाय करते हो, बट वहाँ पे आप नेगोशिएट नहीं करते। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी वर्टिकल है जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं मिलती है और कस्टमर के पास हमेशा एक आस और मार्जिन्स बिल्डर्स के पास होते हैं जहां कि वो एक प्राइस कोट करके आपसे नेगोशिएट करें। हाय, माय नेम इज़ आशीष गुड। आज मैं आपको बताने वाला हूं गुड़गांव की स्थिति और किस तरह से प्राइस बढ़े और किस तरह से मार्केट रिवॉल्व हो रही है। कोई भी एक साल पकड़ लेते हैं जहाँ पे हमको ये पता लगे कि किस तरह से मार्केट ऑपरेट करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ कि 2010 एक ऐसा ईरा था, एक ऐसा टाइम था जहाँ पे नया मार्केट इवॉल्व हो रहा था, बहुत सारे नए बिल्डर आ रहे थे। सो एक कॉन्सेप्ट हमें ये समझना होगा कि प्राइसिंग कैसे बढ़ती है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या मैं ये प्रोडक्ट जो ले रहा हूँ ये कहीं ओवर प्राइस तो नहीं है? क्या मैंने ये प्रोडक्ट सही प्राइस के अंदर ख़रीदा है? किसी भी चीज़ का प्राइस उसकी वैल्यू से डिसाइड होता है। तो जिस तरह की वो प्रोडक्ट सर्विस आपको देता है या फिर किसी तरह का आपको स्टेटस सिंबल देता है तो वो उसकी वैल्यू बताता है। जिस तरह से अगर हम एक शर्ट का एग्ज़ाम्पल लें तो टॉमी हिलफिगर की शर्ट 2,500 रुपये की आती है और हैकेट की शर्ट 10,000 रुपये की आती है। तो अब उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है, एडवर्टाइजमेंट भी सेम है, बट ऐसा क्यों होता है कि एक चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप रिलायंस के अंदर जाओगे तो आपको एक और ब्रांड है प्यारा सा जिससे मैं काफ़ी शर्टें बाय करता हूँ, तो 900 हज़ार रुपये की शर्ट होती है। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट अगर आप दूसरी प्रोडक्ट पे लोगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये की भी कॉस्ट करती है। तो इस वेरिएशन को, ये वेरिएशन लाइफ में हर जगह है। जैसे कि अगर रियल एस्टेट की बात करें तो ज़मीन का प्राइस से लेके आप तक पहुंचने कंस्ट्रक्शन करने के प्राइस से, तो एक फार्मर समझता है कि मेरी ज़मीन हाईवे के पास है तो वो महंगी ही बेचता है, और दूसरा फार्मर समझता है कि मेरी अभी दूर है तो वो सस्ती बेचता है। तो प्राइस ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रोडक्ट से शुरू होता है, वो स्टार्टिंग से ही शुरू होता है कि फ्रॉम द टाइम इट इज़ बॉट। सो जैसे कि 2010 में मैंने बताया न्यू गुड़गांव 3,000 पे था, एक्सटेंशन 6,000 पे थी। आज न्यू गुड़गांव 6,000 के ऊपर है और एक्सटेंशन 12,000 टच कर गया है। तो अब इसके ऊपर जो प्राइस की वेरिएशन आएगी ना वो 1,000-2,000 रुपये की ही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो थोड़ा सा या तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा दे रहा है या फिर नामी गिनामी बिल्डर है और उसकी वजह से वो आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहा है। और दूसरा प्राइस आपको बिल्डर की परिस्थिति भी बताता है। कुछ कैटेगरी के बिल्डर हैं जो अच्छी लोकेशंस पे ही आएंगे क्योंकि वो अच्छा प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ कैटेगरी के बिल्डर हैं वो नई लोकेशन पे आएंगे क्योंकि उन्हें सस्ती ज़मीन मिली, राइट। तो उस टाइम भी, आज से काफ़ी टाइम पहले भी डबल का मार्जिन था और आज भी है, राइट। तो क्या वो लोग ज़्यादा समझदार थे जिन्होंने न्यू गुड़गांव में लिया, या वो लोग ज़्यादा समझदार थे जिन्होंने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे लिया? अगर देखा जाए तो 90% प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ऑलमोस्ट सेम टाइप की ही एप्रिसिएशन हुई है। ऐसा नहीं है कि एक जगह बहुत सब्सटेंशियल बढ़ गया है और दूसरी जगह नहीं बढ़ा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये फ़र्क रहता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर जहाँ पे 10% प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी वेरिएशंस होती हैं, प्राइसिंग की मिसमैच होती है। शायद बिल्डर कम प्राइस पे लॉन्च कर देता है, शायद बिल्डर मार्केट से ऊपर प्राइस रेंज पे लॉन्च कर देता है, बट जिस भी रेट, जो भी टैग उसको लगता है, ये चीज़ पक्की है कि वो टैग उसके पास एंड तक रहता है। तो
डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो गोल्फ कोर्स रोड 2015-16 तक डेवलप हुई और तब इन्वेस्टर को लगा कि ये फुल फ्लेजेड बढ़ चुकी है। वो क्यों डेवलप हुई उसका एक बहुत बड़ा कारण है। 2004 से 10 तक गोल्फ कोर्स रोड में मैसिव डेवलपमेंट हुई, बट अंदर सड़कों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। गोल्फ कोर्स रोड भी काफ़ी छोटी सी थी। लेकिन जब एक्सपेंशन सड़क की हुई, और वो तभी हुई जब कंस्ट्रक्शन बंद हो गई। कंस्ट्रक्शन एक रियल एस्टेट में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर कॉन्टीन्यूसली डेवलपिंग एरिया के अंदर आप कितनी भी अच्छी सड़क बना दो, लेकिन अगर हैवी डंपर्स, हैवी ट्रक्स चलेंगे तो सड़क टूटेगी। अगर आपके आसपास कॉन्टीन्यूस कंस्ट्रक्शन होती रहेगी तो आपको वहाँ पे डिस्टरबेंस ज़रूर मिलेगी। और सड़कों को लेके, पानी को लेके और नॉर्मल सीवर और पाइपलाइन, एवरीथिंग लाइक डेवलपिंग इज़ डेवलपिंग, राइट, बिकॉज इट्स नॉट फुल्ली डेवलप्ड। तो वो डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स मिलती रहेंगी। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे या न्यू गुड़गांव, प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही रही। एक चीज़ को मैं एडमिट करता हूँ कि अच्छा बिल्डर और क्रेडिबल सोर्स से प्रॉपर्टी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी को यंग रखता है। हाँ, अच्छी मेंटेनेंस प्रॉपर्टी के अंदर ज़रूरी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, अच्छा क्लब हाउस होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपकी प्रॉपर्टी को एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हर एक प्रॉपर्टी जो भी आप बाय करते हो वहाँ पे मार्जिन्स होते हैं, और अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि कोई भी वेबसाइट आपको नहीं बताएगी, कोई भी ऐसी मार्केट के अंदर कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे जो आपको बताएगी। इवन आजकल मैं एक वेबसाइट मैंने देखी करके, उसके अंदर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। बस पब्लिक को बताया जा रहा है कि ब्रोकरेज नहीं ली जाएगी, इनफैक्ट मेजर धंधा वहीं से आता है। तो देखो, कोई भी बंदा ना कि कितना नेगोशिएट हो सकता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर हैज़ टू बी अ फेयर प्रैक्टिस। देयर हैज़ टू बी अ फेयर प्रैक्टिस। अगर प्रॉपर्टी एजेंट कोई प्रॉपर्टी आपको पिच कर रहा है तो वहाँ पे भी उसका स्टाफ है। एक फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए जहाँ पे ही टेक्स a percent of his margin and pass on the rest. So आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बोलूँगा कि यू गाइस कैन कॉल आवर टीम। अगर मुझे केस आपका जेन्युइन लगा, आई विल टेल यू कि कितना आपकी नेगोशिएट हो सकती है। अगर आप रेंडमली कॉल करोगे या मैसेज करोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। तो बेसिकली बात यह है कि ओवर दी कॉल अगर आप जानना चाहोगे कि कितना इसमें बचता है, क्या है, मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के भी फ़ोन आ सकते हैं कैसे भी। आई हैव टू फील दैट कि यू आर अ जेन्युइन केस, देन आई विल टेल यू कि इस प्रॉपर्टी के अंदर, गुड़गांव की किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, बिकॉज आई हैड अ फॉर्च्यून ऑफ वर्किंग विद लॉट ऑफ बिल्डर्स इन द मार्केट, तो आई नो कि बेस्ट पॉसिबल प्राइस क्या हो सकता है जहाँ पे आपकी जेब को भी चोट ना लगे और साइमल्टेनियसली जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी भी जेब पे चोट ना लगे। मैं डील के अंदर बिल्कुल नहीं आऊँगा, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि आप जिससे डील कर रहे हो मेक श्योर करो आप उसी से करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट बहुत सारे लोग जब मेरे से बात करते हैं, पूछते हैं कि सर कितना इसके अंदर, मैंने ये प्राइस इतने में ले लिया और किसी दूसरे ने इस सस्ते में ले लिया। बहुत सारे बिल्डर्स स्टैटिक हैं और बहुत सारे नहीं हैं। तो मुझे नहीं पता किस प्रोडक्ट को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, बट हाँ, हर एक बिल्डर की अपनी अपनी थ्योरी है। कुछ बिल्डर्स कुछ लिमिटेड ब्रोकर से काम करते हैं, कुछ बिल्डर्स पूरी मार्केट के साथ काम करते हैं, कुछ बिल्डर्स डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, और सबके अपने अपने तरीके हैं। तो एक रूल सब पे अप्लाई यहाँ नहीं होगा। मैं आपको प्राइस पे गलत नहीं जाने दूंगा अगर मुझे लगा कि आप जेन्युइनली एक बायर हो, और मार्केट जितनी क्लीन हो सके उसको उतना क्लीन रखा जाए। देखो, अगर मुझे लगेगा कि आप कहीं से कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो मुझे पता होगा कि इतना मार्जिन और है, अगर आप पुश करोगे तो डील क्लोज हो जाएगी। सो दैट इज़ दी ओनली पर्पस। मेरे को बदले में क्या चाहिए? आपसे बहुत सारा प्यार। इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही मेरी ब्रोकरेज है। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी वेरी सून। थैंक यू। Right, if you watched my video till now, please make sure
you hit that like button, because my commitment to YouTube is going to increase. My commitment to social media is going to increase. So consider subscribing it right now.